दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स जो है वो LCA-MK-1A के 100 एडिशनल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर करने पर विचार कर रही है। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडियन एयरफोर्स की ये कोई मजबूरी है या सोची समझी कोई रणनीति है। आइए इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2021 के अंदर इंडियन एयर फोर्स ने 83 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया था। तो अचानक जो है इंडियन एयर फोर्स ने 100 और एडिशनल LCA-MK-1A का ऑर्डर क्यों किया? हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयर फोर्स जो है वो पिछले 15 सालों से 126 राफाल एयरक्राफ्ट को है इंडक्ट करने की कोशिश कर रही है और उनको अभी तक जो है 36 ही एयरक्राफ्ट मिले हैं जो कि 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ऑर्डर किए गए थे। तब से लेकर अब तक जो है इंडियन एयर फोर्स और एडिशनल राफेल का ऑर्डर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो है उनकी इस मांग को स्वीकृत नहीं किया गया है और न ही कोई टेंडर अभी तक पास किया गया है और न ही अभी तक निकट भविष्य में ऐसा लगता है कि कोई भी राफाल जो है वो इंडक्ट किया जाएगा। हमें ये भी पता है दोस्तों कि भारत की जो एयर फोर्स की जो स्क्वाड्रन की जो नंबर्स हैं, वो अभी तक हिस्टोरिकल सबसे लो है, वो लगभग 30 के पास में आ चुके हैं और अगर ऐसा ही रहा तो भारत की जो स्क्वाड्रन की जो कैप नंबर्स हैं, वो और भी नीचे चले जाएँगे और अगर भारत की एयर फोर्स जो है, उसको अगर एडिशनल एयर फाइटर जेट्स नहीं मिलते हैं, तो भारत जो है वो पाकिस्तान से भी पिछड़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि क्या LCA-MK-1A एक बेटर एयरक्राफ्ट है? क्या ये भारत की एयर फोर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट साबित हो सकता है? देखिए बॉर्डर एरिया पे लड़ने के लिए LCA-MK-1 एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और भारत की जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स है उसको बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। लेकिन ये अभी भी अगले कुछ सालों तक जो है वो राफाल की जगह नहीं ले सकता है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो मिग प्लस प्लस कैटेगरी का है और राफाल जो है वो 4.5 कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। दूसरा जो है वो LCA-MK-1A जो है वो अस्त्रा मिसाइल का इंटीग्रेशन उसके ऊपर चल रहा है और भारत जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल को भी इस बहुत ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जो है वो फायर कर सकता है, जो कि बॉर्डर एरिया में लड़ने के लिए एक अच्छी कैपेबिलिटी साबित हो सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि क्या जो LCA-MK-1A है वो चाइनीज जो J-16 और J-20 एयरक्राफ्ट है क्या उससे लड़ सकता है? देखिए वो उससे नहीं लड़ सकता है अभी की कैपेबिलिटीज के हिसाब से अगर हम देखते हैं क्योंकि जो J-16 और J-20 जो एयरक्राफ्ट है वो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है और जो LCA-MK-1A है वो 3.5 प्लस 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बीच में कहीं पड़ता है। दूसरी दूसरी तरफ दोस्तों ये जो है बस एक अभी तक एक न्यूज़ है, अभी तक कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है, अभी तक जो कैबिनेट ऑफ सिक्योरिटी जो होती है इंडिया की उसने अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दी है। तो ये अभी तक आप इसको केवल एक रूमर मान सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक आप उसको फाइनल नहीं मान सकते हैं। देखिए, आज हम मीडिया के उस दौर में खड़े हैं जहाँ पर हर न्यूज़ को एक मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता है। आपको अगर याद होगा कि जब चाइना ने के साथ जब हमारी गलवान के अंदर फाइट हुई थी और जब हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, तब चाइना से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एडिशनल जो 12 सुखोई 30 एमकेआई का ऑर्डर प्लेस करने का ऐलान किया था और उसके साथ में जो रशिया के पास में जो मिग 29 है 21 जो मिग 29 है उसको भी एक्वायर करने की बात कही थी, लेकिन दोनों ही डील जो है वो फाइनल नहीं हो पाई थी लेकिन उस टाइम पर जो एक्सपर्ट्स थे, गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन थे और जो मीडिया वाले थे उसको एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, लेकिन वो डील आज तक फाइनल नहीं हो पाई है और ऐसा और भी डील के साथ में इस डील के साथ में भी ऐसा हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या हमारी जो इंडियन एयर फोर्स है वो चाइना से फाइट करने के लिए तैयार है क्या? देखिए, आप मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल इस तरीके से देखेंगे कि गलवान की घटना को हुए पूरे 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और चाइना अभी भी हमारे बॉर्डर के अंदर घुसा हुआ है और आज भी जो है उसके ऊपर 20 राउंड से ज़्यादा की बात हो चुकी है और अगर हम 3 साल के अंदर अगर हम एयरक्राफ्ट को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, जो इंडियन एयर फोर्स को चाहिए, हम एडिशनल सुखोई 30 का ऑर्डर अगर नहीं दे सकते हैं, हम एडिशनल राफाल अगर परचेज़ नहीं कर सकते हैं, अगर हम मिलिट्री अभी तक ऐसा कोई दूर-दूर तक हमें ये नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है कोई बहुत बड़े हथियार लेने की कोशिश कर रही है।
तो और 3 साल के अंदर हमने कोई मिलिट्री एक्शन भी नहीं लिया है, तो आप मान के चलिए कि हम जो है, हमारी जो एयर फ़ोर्स है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि पेपर पे तो यही कहते हैं कि अगर हम रिज़ल्ट देखते हैं तो आज भी चाइना जो है वो हमारी बॉर्डर पर बैठा हुआ है और हम उसको भगाने में असमर्थ रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि ना तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कर रही है और ना ही हमारी मिलिट्री जिसके ऊपर कर रही है। आप उसके अलावा आप कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लास्ट में एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम जो है उसके अंदर रिज़ल्ट पता चलता है और यहाँ पे रिज़ल्ट जो है 0 है।